सबसे पहले अगर आप एक बैंक सीएसपी हो या फिर अगर आप एक आमजन हो जो रोजाना सीएसपी पर पैसों का लेन देन करते हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है वो भविष्य में कभी भी आपके साथ हो तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। अगर आप बैंक सीएसपी हो तो आज की वीडियो में आपको दो चीज़ें अच्छे से सीखने को मिलेगी। एक तो ये कि आपके पास जो ग्राहक आ रहे हैं जो लंबे टाइम से मान लीजिए 2-3 सालों से आपके पास आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप पर विश्वास करते हैं। वो आप पर विश्वास तभी तक करते हैं जब तक उनका सब कुछ सही चल रहा है। अगर कभी भी उनका थोड़ा भी इधर उधर हुआ चाहे आप अपनी जगह पर सही हो वो इस बात को नहीं समझेंगे। और दूसरी ये कि आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करके भी खुद को बेदाग नहीं रख पाएंगे। तो चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूं कि आखिर हुआ क्या, उसके बाद आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर आपने देखा है किसी के साथ ऐसा हुआ है। अब 24 तारीख की रात को जब मैं दुकान मंगल कर चुका था, करीबन 7:30 का टाइम रहा होगा, उस वक्त दो व्यक्ति मेरे पास आते हैं। अगर गाँव वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं रामेश्वर लाल जी की बात कर रहा हूँ। वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि यार पैसे निकालने हैं। तो मैं बोलता हूँ कि अभी तो मैं बंद कर चुका हूँ सारा सिस्टम और सर्वर भी आज डाउन चल रहा है। उस दिन सर्वर डाउन चल रहा था जो कि नॉर्मली एसबीआई का होता है। तो उन्होंने कहा कि हम खेत से आए हैं, आप एक बार चेक तो करो। तो अब वो पिछले 2-3 सालों से मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे लगा यार चलो इनका कर देते हैं। तो मैंने फिर से दुकान खोली और फिर उनका चेक किया। 3 से 4 बार मैंने चेक किया तो वहाँ पर अब जो एसबीआई का नया पोर्टल आया, एसबीआई सीएसपी है, आप तो इस बात को समझेंगे कि जो नया पोर्टल आया है उसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं। कई बार क्या होता है कि वहाँ पर लोडिंग होता रहता है और उसके बाद टाइम आउट दिखा देता है। तो ठीक वही हुआ। तो 2-3 बार मैंने चेक किया तो लोडिंग हुआ और उसके बाद टाइम आउट दिखा दिया, सक्सेस वहाँ पर पेमेंट नहीं दिखाया मुझे। अगर ऐसा होता तो मैं उसी वक्त उन्हें पेमेंट दे चुका होता। उनके अकाउंट में 7100 रुपये थे और उतने उन्होंने मुझे निकालने के लिए बोला था। तो उसके बाद मैंने बोला कि अभी तो नहीं निकल रहे हैं, सर्वर डाउन है, आप सुबह आ जाना, सुबह 7 बजे मैं पैसे निकाल दूंगा। अब वो सुबह नहीं आए, उसके अगले दिन भी नहीं आए। मैं अब उसके बाद अगले दिन यानी 25 तारीख को भी मैंने काफ़ी ट्रांजैक्शन किए तो उस दिन सारे मिला के और 1,47,000 के करीब मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। यानी क्या होता है कि जब हम सीएसपी से लोगों के पैसे निकालते रहते हैं तो वो इकट्ठा होते रहते हैं और उसके बाद एक साथ हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। तो वो 1,47,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए जो कि एसएमएस मैंने बाकायदा देखा था। तो मुझे ये नहीं लगा कि यार 7,000 रुपये इसमें गलत आ गए हैं, क्योंकि रामेश्वर लाल जी का जो मैंने पेमेंट 2-3 बार विड्रॉल करने की कोशिश की थी उसमें से एक ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया था और वो पैसे मेरे वॉलेट में आ गए थे, वो जो कि मैंने चेक नहीं किया था। भगवान मेरा साक्षी है। नॉर्मली रिपोर्ट तभी चेक करने की मुझे ज़रूरत महसूस होती है जब कोई आकर बोलता है कि यार मेरे खाते से पैसे कट तो नहीं गए, आप चेक करो, या फिर मुझे मेरे पैसे कम लगते हैं तो मैं सारी डिटेल चेक करता हूँ। नॉर्मली मैं क्यों चेक करता हूँ? और पिछले 2 दिनों में मैं बिजी हो गया, थोड़ा बाहर भी चला गया था तो नॉर्मली देखा नहीं। और जब दुकान पे आया तो ग्राहक आ रहे थे तो मैं क्यों चेक करता। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुझे नहीं बताया कि मेरे खाते से पैसे कट हो गए हैं, बल्कि उन्होंने बैंक जाकर वहाँ से डायरी एंट्री करवाई और सारा काम करवाया और पूरे गांव में बताया कि मैंने 7100 रुपये उनके अकाउंट से चुरा लिए हैं। कि मैं तो वहाँ पर पैसे निकालने के लिए गया था और उन्होंने क्या किया कि मेरे खाते से 7100 रुपये काट के अपने पास रख लिए और अभी वो पैसे दिए नहीं है मुझे, अभी तक उन्होंने कॉल नहीं किया। जबकि सच्चाई ये है कि मैंने वो देखा ही नहीं। अगर मैं देखता तो ज़रूर बताता और अगर वो मुझे नहीं बताते तो मुझे 1 साल भी पता नहीं चलता। मैं क्यों देखता? अगर नॉर्मली मैं अगर हिसाब भी जोड़ता तो मुझे लगता है यार कहीं से आए होंगे, ये मित्र से आते हैं, किसी को उधार दिए हैं वो दे जाता है। कई बार फ़ोन पे वाला केस चलता रहता है, कई बार लोग ऐसे ही दे जाते हैं कि यार ये 10,000 रुपये रखना और जब मैं बोलूँ तो फ़ोन पे कर देना। तो ये सिस्टम चलता रहता है दुकान पर। अगर आप एक मित्र धारक हो तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो उसके बाद हमारे गाँव में किराना शॉप है, वहाँ पर कोई शेठ है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार आपने पैसे चुरा लिए हैं। तो मैंने बोला यार ऐसा नहीं हो सकता, चलो मैं एक बार चेक करता हूँ यहाँ पर रिपोर्ट में। उस दिन ट्रांजैक्शन हुआ नहीं था तो मैंने देखा तो वहाँ पर 1-2 ट्रांजैक्शन तो फेल थे जो मैंने 3-4 बार चेक किया था और एक ट्रांजैक्शन वहाँ पर सक्सेस आ रखा था। उनके खाते में 7100 रुपये ही थे और वही उन्होंने निकालने के लिए बोला था और वही मैंने निकाले थे और वो सक्सेस हो गया था। तो उसके बाद मैंने बोला कि आप पैसे ले जाओ, पैसे कटे हुए हैं, कट गए हैं, मुझे पता चल गया, मैंने रिपोर्ट चेक कर ली है। तो उसके बाद बोला कि पैसे ऐसे नहीं लेके जाएंगे, अभी तो पंचायत होगी, ये होगा वो होगा, मैंने पूरी रिपोर्ट निकाल ली है, आपने पैसे चुराए हैं। अब मुझे पर्सनली ये लगता है कि उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो वो उसी वक्त मेरे पास आते जब उनको पता चला कि उनके अकाउंट से पैसे कट गए हैं और मैं रिपोर्ट चेक करता और उनको उनके पैसे मिल जाते। उनको मतलब इस बात से है कि मेरी बदनामी कैसे हो, पूरे गांव में ये साबित किया जा रहा है कि मैं चोर हूं और मैंने ये पैसे निकाल लिए हैं। एक जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आता है जिसको पता है कि उसके अकाउंट में 7100 रुपये है और वही आपको बोलता है 7100 निकाल दो, तो और आप अगर पूरे पैसे उसके साफ कर लेते हो, रख लेते हो अपने पास, चुरा लेते हो मान लीजिए, तो क्या उसको पता नहीं चलेगा?
मैं पिछले 7-8 सालों से काम कर रहा हूँ, इतना कॉमन सेंस तो मुझ में होगा कि अगर मैं इसके पूरे पैसे रखूँगा, चोरा भी लूँगा, तो क्या इसको पता नहीं चलेगा ये चोरी कब तक चलेगी। इसका जो दूध का पेमेंट है वो एक पेमेंट बीच में से गायब होगा तो इसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये हर पेमेंट उठाता है पिछले 3-4 सालों से मुझसे ही, और वही आप अपने दुकानदारों को देता है और पैसे अपने हिसाब से चुकाता है। तो अगर एक पेमेंट मैं गायब कर दूंगा तो क्या इसको पता नहीं चलेगा। हाँ, फ्रॉड करते हैं कई CSP वाले, तो ऐसा कर सकते हैं कि 7,000 की जगह 7100 निकाल ले, 7100 की जगह 7500 निकाल ले, तो ये हो सकता है। अगर आपको कोई कस्टमर बोलता है कि इतने पैसे निकालो और उतने के उतने आप अपने पास रख लो, तो पता चलेगा ही चलेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। तो अब ऐसा हो रहा है, तो मुझे क्या है कि CSP बंद करने के पीछे यही कारण नहीं है, बल्कि और भी कई कारण है। नॉर्मली क्या है कि पिछले महीने 2200 रुपये कमीशन आया था और 2,000 रुपये खर्चा आ गया था बैंक से पैसे लाने में एक महीने का, तो 200 रुपये बचते हैं। तो 200 रुपये कमा के हम कहाँ रखेंगे, और ऊपर से ये बदनामी अलग। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ये हो रहा है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उससे डील कैसे करूं। मैंने काफ़ी समझाया कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करता मैं, अगर पिछले 5-7 सालों में नहीं किया तो अब क्यों करूंगा। लेकिन हकीकत ये है कि वो समझने को ही तैयार नहीं है, कि उनको लगता है कि मुझे पता चल गया था कि 7,000 उनके निकल चुके और मैंने उनको दिए नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं उनके घर पहुँचा के आता, अगर मुझे पता चल जाता। तो अब जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी CSP बंद कर रहे हैं क्योंकि कोई दूसरा काम करके अच्छे पैसे कमा लेंगे। 200 रुपये महीने के चक्कर में यहाँ पर लोगों की इतनी बातें सुननी होती है। मैं मानता हूँ एक दो को मैं जस्टिफाई भी कर दूंगा कि हाँ ये है, जिन लोगों को मुझ पर विश्वास है वो विश्वास भी करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति को जवाब देना मुश्किल होता है। कई बार ये देखा गया है कि अगर एक प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरे गाँव के व्यक्तियों को मुझे सफाई देनी पड़ती है। जो भी आता है यार वो क्या बात थी, यार वो क्या बात थी, तो हर व्यक्ति को सफाई देनी पड़ती है, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम है। और ये है, तो आप बताइए क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है। अगर आप एक CSP हो तो आपके साथ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, तो ध्यान से काम करिए। और ये वीडियो से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। ये वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आप सबको मैं अपने परिवार के सदस्यों से कम नहीं समझता, तो आप सबके साथ ये बात शेयर करना चाहता था, आपके ओपिनियन जानना चाहता था कि ऐसा भी हो सकता है। और मुश्किल होता है जब पूरे गांव में आपने जो 5-7 सालों में इज्जत कमाई है वो ऐसे जा रही है, जब आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपनी जगह पर सही हो। हाँ, चोर तो मैं तब होता जब मैं बोलता कि मैं आपके पैसे दूंगा नहीं, या फिर मैंने नहीं निकाले हैं। अब मेरे गांव वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो रिलेट कर पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।